देखिए, उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। एक मोदी जी का केंद्र वाला इंजन, दूसरा योगी जी का राज्य वाला इंजन और तीसरा नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का इंजन। तो ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। हर मोर्चे पर यह सरकार फेल हुई है। अगर मैं मोदी जी की बात करूं तो 2 करोड़ नौकरियों के हिसाब से 18 करोड़ नौकरियां मिल जानी थी, नहीं मिली। अगर मैं मोदी जी की बात करूं तो महंगाई कम होनी थी, देश में नहीं हुई। 2022 15 अगस्त तक सबको पक्का मकान मिलना था, नहीं मिला। फसल का 2 गुना दाम मिलना था, नहीं मिला। अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार की बात करूं तो सबके खाते में 15 लाख आना था, काला धन आना था, नहीं आया। नोटबंदी इन्होंने अलग से लागू की, जीएसटी लागू की। तो हर मोर्चे पर यह सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है और इसी के कारण नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ एक बड़ा अभियान हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर चलाएंगे कि ये सरकार इंडिया की सरकार नहीं है, ये सरकार अडानी की सरकार है। 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया। आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ अडानी अपने दोस्त को सौंप दिया। तो मोदी जी देश के लिए नहीं, दोस्त के लिए काम कर रहे हैं। तो एक तो बड़ा अभियान राष्ट्रीय जो सरकार है मोदी जी की सरकार, उसके खिलाफ चलाएंगे। दूसरा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का सबसे बड़ा दावा कानून का राज स्थापित करने का है। आप बताइए, बस्ती के अंदर जिस तरीके से एक पत्नी का गैंग रेप उसके पति के सामने किया गया, पति पत्नी दोनों जहर खा के मर जाते हैं, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बताने के लिए मैं समझता हूं कि एक खुली तस्वीर की तरह सामने है कि क्या हालत है उत्तर प्रदेश में। मेरे गृह जनपद सुल्तानपुर के अंदर एक डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है, पीट पीट के हत्या की जाती है, यहां तक कि निर्ममता से ड्रिल करके उसको मारा जाता है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है। आज जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा बरेली के अंदर भाई बहन के ऊपर एसिड अटैक हो रहा है। तो इसलिए कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी बात योगी आदित्यनाथ जी ने की थी, वो उसमें फेल है। रोजगार देने की बात कही थी, यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट समिट होते हैं, जमीन पे कुछ निकल के आता नहीं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आने वाले दिनों में हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर अभियान चलाएंगे। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को हटाना हमारा मकसद है, क्योंकि जो एनडीए है उसका मतलब है न्यू डीलर ऑफ अडानी। ये भारत के लिए, इस देश के लिए, इंडिया के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अडानी के लिए काम कर रहे हैं। सीटों को लेकर कहीं न कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है इंडिया गठबंधन में। मैं समझता हूं कि इस पर कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें अक्टूबर माह का समय तय हुआ था कि आपस में इंडिया गठबंधन के जो दल है वो आपस में बातचीत करके सीटों के बंटवारे का मामला तय कर लेंगे। तो जब तक उस पर कोई तस्वीर सामने आ नहीं जाती, कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं। राहुल गांधी जी जा रहे हैं, क्या लग रहा है, इसका प्रभाव पड़ेगा क्या? मैं समझता हूं अयोध्या जाने में तो कोई बुराई है नहीं। अयोध्या पर किसी का पेटेंट है नहीं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के नाम पे जिन लोगों ने चंदा चोरी की, उनका सारा कच्चा चिट्ठा मैंने सामने रखा था। तो अगर कहीं जवाबदेही बनती है तो उन लोगों की बनती है। बाकी राहुल गांधी जी अयोध्या जाएं, अरविंद केजरीवाल जी अयोध्या जाएं, नीतीश कुमार जी अयोध्या जाएं, ममता जी अयोध्या जाएं, अखिलेश जी अयोध्या जाएं, इसमें किसी को समस्या क्या है? जाना ही चाहिए। देखिए, पहले इनकी बात का जवाब दे दूं। मैंने मोदी जी की डिग्री पूछ ली तो उससे मोदी जी नाराज हो गए हैं। आप बताइए, अगर आप किसी विश्वविद्यालय में पढ़कर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो उस विश्वविद्यालय को गौरवान्वित होना चाहिए या आपके ऊपर डिफेमेशन का मुकदमा करना चाहिए? गुजरात में यही मुकदमा मेरे ऊपर है कि मैंने मोदी जी की डिग्री पूछ ली थी। इससे विश्वविद्यालय का क्या अपमान कर दिया मैंने?
विश्वविद्यालय को तो खुशी खुशी कहना चाहिए था कि हाँ हमारे यहाँ से मोदी जी पढ़े हैं, ये उनकी डिग्री है। तो इसलिए उसकी कोई चिंता नहीं है, वो तो न्यायालय की प्रक्रिया है, उसमें हम लोग हिस्सा लेंगे। दूसरा, एनआईए की छापेमारी का जहां तक सवाल है उसका पूरा तथ्य सामने आने दीजिए।